हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्रेन के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, और दोस्तों जो हैंगिंग डिवाइस होती है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो दोस्तों आपके IMRE से जितने भी चैप्टर हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, बट जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं इससे जो है 20 दिन के अंदर IMRE को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी डेट है शायद 11 जुलाई या फिर 22 जुलाई को। तो देखते हैं दोस्तों, उससे पहले मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आपका सपोर्ट रहा तो मैं निश्चित ही ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं क्रेन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। यह एक ऐसी तकनीक युक्ति है जिसका उपयोग विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में बोझा अर्थात भार उठाने, ऊपर ले जाने, उठाकर रखने, चलाने, हटाने, उतारने, नीचे लाने, लादने, रखने आदि कार्यों के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे दोस्तों, बांध हो गया, इमारत हो गया, पुल हो गया, नहर हो गया, सुरंग हो गया, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, क्रेन का जो है इस्तेमाल करते हैं उसके निर्माण में। और दूसरा ये हो गया दोस्तों, जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है, प्रतिष्ठापन इंस्टॉलेशन संबंधी कार्यों में। जैसे हमारा हो गया यंत्र हो गए, उपयंत्र हो गए, या फिर कोई रक्षण युक्ति हो गई, या युद्ध शस्त्र हो गए, या फिर हथियार हो गए, उपस्कर हो गए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, क्रेन्स का उपयोग करते हैं, यानी इनकी इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं दोस्तों। और तीसरा हो गया दोस्तों, तीसरा हमारा हो जाएगा, जैसे होता है खड़ा करने संबंधी कार्य। जैसे आप देखते होंगे दोस्तों, आसपास आपके जो वैद्युत पोल होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको खड़ा करने के लिए क्रेन का प्रयोग करते हैं, या किसी का ढांचा जो होता है उसको खड़ा करते हैं तो हम क्रेन का जो है इस्तेमाल करते हैं। या फिर वैद्युत स्तंभ हो गया, वही हमारा जो पोल होता है उसके लिए। और चौथा हो गया दोस्तों, बोझा उठाने तथा उतारने संबंधी कार्य। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, ट्रेन हो गया, ट्राम हो गया, टाली हो गया, या फिर हम देखते हैं ट्रक या ट्रैक्टर हो गए, या फिर जो हमारे बंदरगाह पे जो शिप आते हैं उसमें जो हमारे जो भी पदार्थ होते हैं उनको जो है, या फिर जितने भी माल होते हैं उनको क्या करते हैं, उतारते हैं, फिर चढ़ाते हैं, उसके लिए जो है प्रयोग करते हैं क्रेन का। अब पांचवा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे होता है कि डालने अथवा बिछाने संबंधी कार्य। जैसे देखते होंगे दोस्तों कि जो हमारे रोड के किनारे जो पाइपलाइन डली होती है, या फिर केबल डली होती है, या फिर देख लीजिए दोस्तों, जैसे रेलवे लाइन बिछाना पड़ता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेन का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारे जो है ये हो गए हमारे क्रेन के प्रयोग। इतने प्रकार से हम जो है क्रेन का प्रयोग करते हैं इतने कार्यों में। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्रेन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। क्रेन्स में हो गया, एक स्टेशनरी क्रेन होता है और एक नॉन स्टेशनरी क्रेन होता है। अब स्टेशनरी में होता है डेयरी क्रेन हो गया, और दूसरा हो गया टर्न टेबल क्रेन। और जो नॉन स्टेशनरी क्रेन है उसमें दोस्तों होता है मोबाइल क्रेन और नॉन मोबाइल क्रेन। अब इसमें हम देखते हैं स्टेशनरी क्रेन के बारे में। स्टेशनरी क्रेन के बारे में देखते हैं दोस्तों, वह क्रेन जो एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से स्थापित होकर कार्य करती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है, एक ही जगह क्या रहेगा, अस्थायी रहेगी एक ही जगह। इसी को क्या कहते हैं, स्टेशनरी क्रेन। दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है, पहला है डेयरी क्रेन और दूसरा हो गया टर्न टेबल क्रेन। अब डेयरी क्रेन देखते हैं दोस्तों, इसकी भार उठाने की क्षमता 5 से 50 टन तक होती है। कितनी होती है दोस्तों, 5 से 50 टन तक होती है। इस क्रेन को इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन अथवा भाप इंजन से चलाया जाता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे जो होता है हमारा हाइड्रोटेक्निकल स्ट्रक्चर होता है उसके निर्माण में करते हैं। उसके निर्माण में जो है बोझा उठाने के लिए करते हैं दोस्तों। तो इसके जो है कई अंग हैं दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। जैसे हाइस्ट होता है, इसमें हाइस्ट भी लगा होता है। उसके बाद जो लोड हुक होता है, ये दोस्तों अभी आप चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डेयरी क्रेन है। तो इसको देखिए दोस्तों ध्यान से, यही हमारा डेयरी क्रेन है। इसके पार्ट भी जो है पार्ट भी दर्शाए गए हैं दोस्तों।
इसमें जो ड्रम लगा होता है, व्हील लगी होती हैं, या फिर जो मोटर या इंजन होता है, ये सब जो है दोस्तों इसके पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। अब इसका दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट बी, टर्न टेबल क्रेन। अब इसके बारे में देखते हैं। इस क्रेन की भार उठाने की क्षमता होती है 7 से 30 टन तक होती है। कितना होता है दोस्तों? 7 से 30 टन तक होती है दोस्तों। इसमें जो है 2 मोटर लगी होती हैं। कितने मोटर लगी होती हैं? 2 मोटर लगी होती हैं। एक मेज को घुमाने तथा दूसरी भार उठाने का कार्य करती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका जो एक सिरा होता है, मतलब जो मोटर 2 मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एक जो सिरा होता है वो क्या करता है? घुमाने का कार्य करती है, यानी वो घुमाने का कार्य करता है। और दूसरा क्या होता है? भार उठाने का कार्य करता है। और ये अस्थाई रहता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अस्थाई रहता है। और अस्थाई रहता है तो इसमें एक घुमाने का होता है, यानी एक मोटर घुमाने का कार्य करती है, और दूसरा क्या होता है? भार उठाने का कार्य करती है। इसमें भी दोस्तों लोड हुक लगा होता है, हाइस्ट मैकेनिज्म लगा होता है, वायर रोप लगी होती है, अपर पुली लगी होती है और लोअर पुली लगी होती है। तो ये सब पार्ट लगे होते हैं। जो पार्ट डेयरी क्रेन में होते हैं दोस्तों, वही पार्ट जो है इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा है नॉन स्टेशनरी क्रेन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इस क्रेन को एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं टिकाया जा सकता। अभी हमने पिछला जो टॉपिक देखा उसमें जैसे हमारा डेयरी क्रेन होगा, ये अस्थायी क्रेन होते हैं, एक ही स्थान पर इसको जो है स्थापित किया जाता है। बट जो नॉन स्टेशनरी क्रेन है, ये एक ही मतलब एक जगह पर अस्थायी रूप से नहीं टिक सकती, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अब दोस्तों इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया मोबाइल क्रेन्स अर्थात गतिशील क्रेन, और दूसरा हो गया नॉन मोबाइल क्रेन्स अथवा गतिहीन क्रेन। अब दोस्तों हम देखते हैं मोबाइल क्रेन्स के बारे में, जिसे हम गतिशील क्रेन बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों? जो मोबाइल क्रेन्स होती हैं वो बाहरी कार्य क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ और जा सकती हैं। उन्हीं को क्या बोलेंगे? हम मोबाइल क्रेन्स बोलेंगे। दोस्तों यह एक सॉफ्ट पावर ड्राइव यूनिट होती है। क्या होता है? सॉफ्ट पावर ड्राइव यूनिट होती है। जैसे हमारा हो गया जिप क्रेन। इसमें अब जिप क्रेन क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा मोबाइल क्रेन्स होता है उसमें क्या होता है? आने जाने के लिए एक व्हील्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्राउलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउलर्स बोलते हैं। ये लगे होते हैं जिससे हमें आने जाने में सहायता मिलती है। इनकी भार उठाने की क्षमता होती है दोस्तों 20 से 200 टन तक होती है। 20 से 200 टन तक होती है। कितना होता है? 20 से 200 टन तक होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं जिप क्रेन के बारे में। अब ये क्या होता है? जो हमारा जिप क्रेन होता है उसकी क्षमता होती है 200 टन भार उठाने की। और दोस्तों ये जो जिप क्रेन होता है, ये जो होता है पोर्टेबल होता है। क्या होता है? पोर्टेबल होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ये एक ट्रक की नुमा होता है दोस्तों, जैसा कि अभी आप ये चित्र में देख सकते हैं। आप चित्र में देखिए जो है जिप क्रेन कैसा होता है, उसके बाद ही समझिए दोस्तों। इसमें ऐसा होता है कि ये जो क्रेन होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर हो गया, ट्रेन हो गया, शिप हो गया आदि पर माल चढ़ाते हैं तथा उनको उतारते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग हम कोयला अथवा जो पत्थर की खानें होती हैं या किसी विशाल निर्माण कार्यों में हम क्या करते हैं? सामग्री को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो मोबाइल क्रेन्स होते हैं उनके निम्नलिखित पार्ट हैं। जैसे हुक हो गया, पुली हो गया, और अपर पुली हो गया, लोअर पुली हो गया, वायर रोप हो गया, रोप ड्रम हो गया, गियर हो गया, इंजन हो गया, विंच हो गया और जिप हो गया, और घुमाने वाले सिरे हो गए। दोस्तों इसमें जैसे हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा है डेयरी क्रेन के बारे में। डेयरी क्रेन में जो सिस्टम होता है वही सिस्टम इसमें भी होता है। अंतर केवल इतना होता है दोस्तों, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, जबकि जो हमारा डेयरी क्रेन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। और उसमें दोस्तों हम मोटर का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें जो है इसमें भी मोटर लगे होते हैं दोस्तों, बट इसको जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाएंगे और इसको हम अपने हाथों द्वारा ऑपरेट करेंगे। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है ट्रक टाइप जिप क्रेन हो गया, और दूसरा हो गया ट्रैकलेस टाइप जिप क्रेन हो गए। अब देखो दोस्तों, देखो आप लोग
कि जो हमारा ट्रक टाइप जीप क्रेन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रेलवे जीप क्रेन, मतलब इसको हम रेलवे जीप क्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो होता है रेल पथ पर चलते हैं, मतलब जो रेल की पटरियां होती हैं उस पे चलते हैं। इसमें ट्रेन की तरह ही लोहे के पहिए लगे होते हैं और इस क्रेन का जो प्रयोग करेंगे हम रेल पटरी पे करेंगे। और जो है जैसे हमारा नवीन मतलब रेल पटरी का जब निर्माण होता है तो उसमें हम करते हैं, रेल पटरी को बिछाने में करते हैं दोस्तों। या फिर हम कर सकते हैं दोस्तों, जब हम पुराने रेल पटरी की मरम्मत करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें इंजन लगा होता है, इंजन के साथ साथ कुछ डिब्बे लगे होते हैं, वैगन लगे होते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है कि हम पहियों को और उसके जो रेलिंग्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको चढ़ाते या उतारते हैं। ये जो होता है हमारा, इसका प्रयोग हम करते हैं अपने रोड निर्माण में करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसको हम प्लेटफार्म पर स्थापित करते हैं। इसमें दोस्तों रबड़ के पहिए लगे होते हैं और यह क्रेन जो है हमारा क्या करता है, सड़क परिवहन के कार्यों में जो है इस्तेमाल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भारी भरकम यंत्र होते हैं, उपस्कर होते हैं या फिर जितने भी उपकरण होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ट्रक की सहायता से प्लेटफार्म पर रखते हैं या फिर मैदानी क्षेत्र में ले जाके जो है, या फिर रोड के किनारे, या फिर जो है जो हमारे ब्रिज होते हैं, कहीं अगर ब्रिज टूटे फूटे हैं उनको हटाने के लिए, या फिर जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र में जो पत्थर पड़े होते हैं, विशाल बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनको हटाने के लिए इनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा दूसरा है दोस्तों नॉन मोबाइल जीप क्रेन। इसके बारे में देखते हैं। वह क्रेन जो एक निर्धारित सीमा के अंदर ही आगे पीछे चल सकती हैं, इसी के अंतर्गत सभी ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेनें आती हैं। ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन 1 टन से 500 टन तक यानी इसका जो होता है 1 टन से 500 टन तक भार का हम उठाने के लिए जो है भार उठाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन होता है उसको हम अभी चित्र में आपको दिखाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब मेरा अगला टॉपिक है दोस्तों ब्रिज क्रेन। अब दोस्तों आप जान रहे होंगे ब्रिज, जैसे कि आप नामों से ही आपको पता चल गया होगा कि ब्रिज क्रेन क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, आप लोग जान गए होंगे। अब इसके बारे में देखते हैं। वह क्रेन जिसको आयरन रेल्स पर गार्टर्स द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात उस पर स्थित की जाती है, या तो फिर हम उसके द्वारा बनाते हैं या हम उसी पे स्थापित करते हैं, किस पे, गार्टर्स पे। इसकी अभिकल्पना 500 टन तक भार उठाने में किया जाता है। इस क्रेन को निम्न 6 दिशाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इसकी दिशा, मतलब हम जब काम में लेते हैं तो हम किन किन मतलब कामों में इनका प्रयोग करते हैं, मतलब इसको हम या फिर आगे पीछे कर सकते हैं, या एक स्थान पे ही स्थापित कर सकते हैं, या अस्थायी रूप से एक ही जगह पे रहेगा, या फिर एक दूसरे स्थान पे जा सकता है। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, इनको हम 6 दिशाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं दोस्तों। इसी कारण इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, ब्रिज के निर्माण में करेंगे, या फिर हमारा जैसे जो हमारे अन्य काम होते हैं, जैसे हमारा हो गया भवन निर्माण हो गया, इस सब कार्यों में इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं। इसमें होता है आगे तथा पीछे की दिशाएं, यानी इसको हम आगे कर सकते हैं या फिर पीछे की दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरा हो गया दाएं तथा बाएं की दिशाएं, यानी हम दाएं तथा बाएं की दिशाएं को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तीसरा है ऊपर तथा नीचे की दिशाएं। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम अप और डाउन जो हमारे डायरेक्शन होते हैं, सभी जो क्रेन होती हैं, जैसे अभी हमने आपको पिछले टॉपिक पे बताया है, तो वो क्रेन जो काम ये क्रेन कर सकता है वो काम वो क्रेनें नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं दोस्तों, इसमें होता है रेल्स होता है, और उसमें जो होते हैं क्रेन गार्डर्स होते हैं, क्रेन ब्रिज होते हैं, हाइस्ट होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, इसमें ट्रॉली भी होती है, व्हील्स भी होती है। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको चित्र में भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ये इसका जो है संरचना इसकी कैसी होती है। आप लोग दोस्तों आप लोग इसको देखे होंगे, जब भवन का निर्माण होता है, ऊंची इमारतों का जो है निर्माण होता है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा ग्रांटी क्रेन। क्या है दोस्तों, ग्रांटी क्रेन।
यह डेरिक क्रेन का ही एक रूप है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं ग्रांटी क्रेन एक मतलब डेरिक क्रेन ही है। अंतर केवल इतना होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसका जो हम डिजाइन करेंगे, इसकी जो अभिकल्पना करेंगे, क्या करेंगे, आउटडोर के लिए करेंगे। जबकि जो ब्रिज क्रेन होता है उसकी अभिकल्पना हम किस लिए करते हैं, इंडोर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, इंडोर के लिए करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हम 5 से 350 यानी 5 टन से 350 टन भार उठाने की क्षमता तक के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, टावर क्रेन। अब टावर क्रेन के बारे में देखते हैं दोस्तों, इसको भी चित्र में देख लेते हैं। इस क्रेन का उपयोग हम विशालकाय इमारतों के निर्माण में, पदार्थों को उठाने, चढ़ाने, स्थानांतरित करने, भवनों पर ढांचों को उठाने या फिर खड़ा करने के लिए करते हैं। अब इसके प्रमुख अंग है दोस्तों, आप चित्र में देख लीजिएगा। आधार होते हैं, इसके आलम्ब होते हैं, स्तंभ होते हैं, इसमें घूमने वाले जो पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं रोटेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें जो रोक बल्ली होती है जिसे हम टेक बोलते हैं, जिसे बूम बोलते हैं हम। और इसमें दोस्तों क्या होता है, नियंत्रक यानी जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों टावर क्रेन में जो होते हैं, टावर क्रेन में क्या होता है दोस्तों, इसमें होस्टिंग भी होता है, और इसमें लॉफिंग भी होता है, जिप भी मतलब इसका एक पार्ट ही है। तो दोस्तों एक रूप से इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये भी एक जो है ग्रांटी क्रेन की ही तरह हम मतलब इसको मानेंगे दोस्तों। अंतर केवल इतना है दोस्तों, जो ग्रांटी क्रेन होता है उसमें 2 टावर मतलब उसके स्थापन में हम क्या करेंगे, 2 टावर को जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। और जो है इसका जो है हम अभिकल्पना क्या करेंगे, सिंगल टावर के लिए करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्रेन की विशेषता। अब आकार के अनुसार इनकी अभिकल्पना क्या करेंगे, हम 50 से 60.5 टन तक ही करेंगे, 50 टन से 60.5 टन तक। जैसे हो गए हमारे जो टावर होते हैं, डेरिक क्रेन होता है, डेरिक क्रेन हो गया, लाफी क्रेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनका जो क्रेन के जो आकार होते हैं वो 50 टन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब आकार की स्थिति में। और दूसरा है क्रेन की क्षमता। अब इसकी क्षमता देख लेते हैं दोस्तों, इसकी कैपेसिटी के अनुसार देख लेते हैं। इसमें दोस्तों जो मेन हुक की क्षमता होती है वो क्या होता है, जो मेन हुक लगा होता है वो क्या होता है, 50 टन का होता है। अब जो उसकी सहायक हुक होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, 60.5 टन तक होती है। लिफ्ट के अधिकतम घेरा के अनुसार क्या होता है, मेन हुक के साथ क्या होता है 45 मीटर होती हैं, और इसके सहायक हुक क्या होते हैं 12 मीटर तक होते हैं दोस्तों। अब अगला देखते हैं, लिफ्ट की न्यूनतम घेरा जो होती है वो क्या होता है, न्यूनतम कम से कम जो उसके घेरे होते हैं, मतलब हम कितने दूर तक इसको हम जो है कवर कर सकते हैं, 50 मीटर तक। और इसके जो सहायक हुक होते हैं वो कितने मीटर तक इनका घेरा होता है, 17 मीटर तक। लिफ्ट के न्यूनतम घेरे पर क्या होगा, मेन हुक के साथ क्या होता है 90 मीटर, और सहायक हुक के साथ क्या हो जाएगा 93 मीटर। अगला देखते हैं, लिफ्ट अधिकतम घेरे पर मेन हुक के साथ क्या होगा 50 मीटर तक हो जाएगा, और सहायक हुक के साथ भी क्या हो जाएगा 50 मीटर तक। अब दोस्तों इसके जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक का विस्तार हम कितनी दूर तक कर सकते हैं ताकि हमें जो है भवन निर्माण आदि में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका जो ट्रैक विस्तार होगा कितना हम करेंगे 12 मीटर तक। और दोस्तों जो क्रेन का जो वेट होता है वो कितना तक वेट हो सकता है, 370 टन। इससे ज़्यादा हम उसका वेट उसके वेट की अभिकल्पना नहीं कर सकते, यानी हम 370 टन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने कुछ ऐसे क्रेनें हैं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे तो हर जगह की मिट्टी या फिर हमारे जो रोड होते हैं हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनको जो है वहाँ पे क्या होता है उन धंसने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम उनको उसकी डिज़ाइन इस अनुसार करेंगे ताकि वो मतलब उन स्थान पर जा सकें जहाँ पे हम अपने कार्य का जो है इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं या फिर उनका निर्माण कर रहे होते हैं। क्रेन का वज़न। अब दोस्तों देखते हैं इसमें क्या होता है, वज़न में भी हम क्या करते हैं, जो स्थिरिक भार होती हैं वो 60 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये प्रति तोलक भार जो होता है वो भी 60 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आप अभी ये सोच रहे होंगे कि मतलब हम ये आपको क्या बता रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि जैसे हमारा जो भार है अगर वो 50 टन का है, 50 टन का है, क्या करते हैं हम जो है
वहाँ पे जो है क्रेन लेके गए और उस क्रेन के उठाने की क्षमता कितना है, मान लीजिए 40 टन है। तो दोस्तों 50 टन का भार हमारा ये क्रेन कैसे उठा सकता है। उसके बाद हमें लेके जाना है छोटा क्रेन, मान लीजिए हम क्रेन का जो है अभिकल्पना किए हैं 150 टन तक की, और इसको लेके चले गए इससे छोटे, मान लीजिए हम लेके गए, इसका वज़न 40 टन है और उठाना कितना है 50 टन। तो दोस्तों इसके लिए हम जो हमारे वहाँ पे वर्कर होंगे उनके लिए क्या हो सकता है, जो है खतरा हो सकता है। तो इस सब को क्या करते हैं, एक प्रकार से हम निर्धारित करके ही उनका जो है डिज़ाइन करेंगे दोस्तों, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों जो क्रेन का घुमाव होता है उसका हम डिज़ाइन कैसे करेंगे दोस्तों, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वृत्ताकार होता है। उनकी डिज़ाइन हम कैसे करेंगे, वृत्ताकार, यानी अगर हमारा क्रेन यहाँ पे है तो वो पूरे मतलब वृत्त के आकार की तरफ वो क्या करे, मूव कर सके, पूरी तरह से फुल सर्किल हम बोल सकते हैं, इसको घुमा सके। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है क्रेन के बारे में जो भी है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने क्रेन के बारे में अच्छे से बता दिया दोस्तों। इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने कोई टॉपिक छोड़ा है तो दोस्तों आप बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला टॉपिक है दोस्तों लटकने वाली युक्तियाँ, यानी हैंगिंग डिवाइस। दोस्तों इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है, बट आपको इसको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्रेन में हाईएस्ट में और जितने भी क्रेनें हैं या फिर हाईएस्ट हो गए, इस सब में इनका जो है कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः उठाने वाले यंत्रों तथा कभी कभी मजदूरों द्वारा भार उठाते समय भार को बांधकर या लटकाने के लिए किसी चेन या रोप या फिर हम बोल सकते हैं जंजीर, रस्सी आदि की आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है दोस्तों चेन अथवा जंजीर, और दूसरा है रोप अथवा रस्सी। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए दोस्तों, जो चेन होते हैं जिसे जंजीर बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है, जंजीर प्रायः क्या करते हैं, इस्पात मतलब इसका जो निर्माण हम करते हैं इस्पात का जो है बनाते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी कड़ियों के द्वारा चुन के बनाते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे दोस्तों, भारी भरकम भार उठाने के लिए करेंगे। और इसको हम दोस्तों सन से या सूत से या फिर जूट आदि से निर्मित कर सकते हैं, या हम मतलब दोस्तों इस्पात के भी बना सकते हैं या फिर जूट या सूत, इन सब का भी बना सकते हैं। बट दोस्तों उसमें मजबूती होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि जैसे जब हम बोझा उठाते हैं तो उसमें जब हम इस्पात का चेन अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो, उसमें जंग नहीं लगा होना चाहिए दोस्तों। अगर जंग लगा हुआ अगर हम चेन का प्रयोग करेंगे तो उसको जो है टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, यानी वो टूट सकता है, जिससे हमारा खतरा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जंग लगी हुई चेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब रोप या रस्सी, अब इसके बारे में देखते हैं। भार बांधकर लटकाने के लिए प्रायः हम क्या करते हैं, या तो स्टील के पतले तारों से निर्मित फिक्सेबल रोप का प्रयोग करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, रस्सी का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसको हम ये भी रोप के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि जैसे हम भार को बांध कर लटकाने के लिए अगर हम दो परस्पर जुड़ी हुई रस्सी को लगाते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कहीं रस्सी बहुत पुरानी तो नहीं है या फिर सड़ी गली तो नहीं है, जिससे हमें कोई खतरा का सामना ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। अगला टॉपिक है, मेन है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, ये हर साल पूछा गया है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये है हमारा भारी वैद्युत मशीनों के भारण तथा अभारण के समय ली गई सावधानियाँ। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। भार उठाने वाले उपस्करों अर्थात उत्थापक यंत्र द्वारा भारी मशीनों को उठाने, चलाने, उतारने, लादने तथा उसको जो है हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो उस समय हम किन किन बातों का मतलब किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला है, उठाई जाने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मशीन में संलग्न आई बोल्ट या हुक अथवा लग का भलीभांत जांच कर लेना चाहिए, कहीं वो ढीले तो नहीं हैं या फिर वो मतलब घिस तो नहीं गए हैं, ताकि जो है कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे हमारे जो है वर्कर को हानि या फिर उनको नुकसान पहुँचे। दूसरा है, उत्थापक यंत्र के नाजुक अंगों जैसे चेन, रोप, हुक, गियर, ब्रेक आदि को भलीभांत क्या करें,
जांच कर लें। तीसरा है दोस्तों, उत्थापक यंत्र पर अधिकतम भार या फिर उसका जो भी है, जैसे हमारा लिखा हुआ है 50 टन, तो उससे ज़्यादा का भार हमें क्या करना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर मतलब 50 टन का भार है तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी क्रेन है, अगर उसकी भार उठाने की क्षमता 50 टन है, तो नहीं है कि हम उसको ऐसा क्रेन लेके चले आएँ जिसकी उठाने की क्षमता जो है 40 टन है या 30 टन है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और उसमें क्या होता है, जो हम भार उठाते हैं या फिर जिस मशीन के द्वारा उठाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि हम कितने वेट तक इसकी जो भार उठाने की क्षमता है कितनी है, ये सब लिखी होती हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों, उत्थापक यंत्र पर स्वचालित सुरक्षा भार सूचक, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर, जो है लगे होने चाहिए। उसको हमें हमेशा उसको जो है उसकी निगरानी करते रहने चाहिए। पांचवा है दोस्तों, उत्थापक यंत्र की निर्धारित अधिकतम क्षमता से अधिक मात्रा का भार नहीं उठाना चाहिए। ये तो हमने आपको बता दिया दोस्तों। अगला देखते हैं, उत्थापक यंत्र का प्रचालन कुशल तथा अनुभवी चालक द्वारा ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, जब हम क्रेन पर किसी भी ड्राइवर को रखेंगे तो उसको जो है उसके क्षेत्र में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अपने ट्रेनिंग सेंटर में उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही हम उसको जो है काम पर लगाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, छठा देखते हैं, छठा या सातवां है जो भी है, उठाई जाने वाली इलेक्ट्रिक मशीन पर रोप द्वारा बंधन अर्थात लगाई गई गांठ अथवा डाला गया फंदा सही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रोप द्वारा लगाई गई गांठ खुल जाए और डाला गया फंदा फिसल जाए। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे देखिए दोस्तों, नुकसान हम लोग जो हमारा कार्य होगा उसमें तो रुकावट तो आएंगी, बट उस पर वहाँ पे जो वर्कर होंगे उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें क्या करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। नहीं तो हमारे जो है काम में क्या होगा, विघ्न पड़ जाएगा या फिर हमें काम रोकना पड़ जाएगा, समय से कार्य नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्थापक यंत्रों द्वारा भार उठाते समय कर्मचारियों एवं मजदूरों को दूर हटा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला है, हाथों की अंगुलियों को भार एवं जंजीर में दबने से बचाना चाहिए। ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो जो उसमें जंजीरें लगी होती हैं या फिर रोप लगे होते हैं, तो क्या होता है कि जो छोटी छोटी पतली पतली सकरी जगह होते हैं वहाँ पे उंगलियों के जो है दबने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला है, प्रयुक्त रस्सी एवं जंजीर में ऐंठन नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐंठन होने से जो है हमारे जो वेट या फिर जो हमारे भार होंगे, जो हमारा जो पदार्थ होगा वो हमारा जो है इधर उधर या फिर टूटने का डर भी हो सकता है, या फिर इधर उधर जैसे होता नहीं है कि मतलब हम ले जा रहे हैं किसी और दिशा में और वो किसी दूसरे दिशा में जाने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसमें कुछ और ऐसे बातें हैं, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हो गया दोस्तों, भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का पथ जो होता है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा जहाँ कार्य जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ तक जो हमारा रोड है, या देखते हैं कहीं जो है दलदल तो नहीं है या फिर कहीं कटा पीटा तो नहीं है, कि कहीं गड्ढे तो नहीं है, कि जो जैसे हमारा जो है क्या करते हैं क्रेन हम वहाँ तक आसानी से ना ले जा सकें। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, पहले से ही इसका जो है निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि भार को किसी बोझा ढोने वाले वाहन से ले जाया जा रहा है तो वाहन को ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो है गति होगी, गति में भी परिवर्तन होगा और हम अपने जगह पर सुरक्षित नहीं पहुंच सकते। जैसे और आप देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है कि जैसे उत्थापक यंत्र होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भार होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में उठाया जाना चाहिए। मतलब हम उसको क्या करेंगे, एक ओर से खींचा हुआ तिरछा नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें दुर्घटना होने की संभावना इससे बढ़ जाएगी। और दोस्तों क्या होता है कि जैसे उत्थापक यंत्र होते हैं उनके द्वारा जब हम वस्तु को उठाते हैं, भार को उठाते हैं, तो उसको जो है समुचित ऊंचाई पर ही चलाना या झुकाना चाहिए, अथवा या उससे जब हम घुमाते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई पर ही उसको घुमाएं या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएं। अन्यथा क्या होगा, जो जान माल का खतरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये सब बातें आप दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछता है दोस्तों, ये चीज़ आप देखिए। ऐसे पूछता है कि जैसे
कि भारी वैद्युत उपकरण को लोडिंग तथा अनलोडिंग करते समय ली जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप खुद ही अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या भार उठाने का कार्य कर रहे हैं, या तो हम क्रेन द्वारा कार्य ले रहे हैं या फिर हाईएस्ट द्वारा कार्य ले रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे वहाँ पर दुर्घटना ना हो। तो ये सब बातें आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।